मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के एक पत्र ने खलबली मचा दी है। दरअसल उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक लेटर लिखा जो अब चर्चा में आ चुका है। देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक लेटर लिखकर प्रदेश में खलबली मचा दी है। उन्होंने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में बात की और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही। उन्होंने पुलिस पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सत्ताधारी दल के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने वाले अधीक्षकों के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। अपने पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं और ऊर्जावान नेताओं पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बात है, सब जगह से खबर आती है मुझे कि किस तरह पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से दबाव। अब 11 महीने बचे, 11 महीने में पूरा खुलासा हो जाएगा किसने क्या किया। दबंगई की राजनीति कर डरा रहे हैं पुलिस अधीक्षक को। अगर मैं चिट्ठी लिखता हूँ आप कानून का पालन करिए, उनको क्यों परेशानी है? उनको भी ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लिखती चिट्ठी कि आप कानून का पालन करिए? मैंने तो यही कहा, आप कानून का पालन करिए। उधर कमलनाथ की चिट्ठी पर सियासत तेज होती जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस चिट्ठी पर कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही कमलनाथ पर तीखा हमला भी बोला। अब देखिए, ये दादागिरी और धमकी ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों। और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। कमलनाथ ने पुलिस अधीक्षकों पर दबाव में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ फर्जी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पुलिस प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाया है। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और पैसे का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कमलनाथ ने ऐसी चिट्ठी पहली बार लिखी है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आप देखिए कि आलोट की घटना जब से उसके बाद कमलनाथ और साथ ही पूरी कांग्रेस के जो तेवर है वो थोड़े तीखे नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के पत्र लिख जाने के बाद से अब लगातार सियासत हो रही है। आपने सुना मंत्री विश्वास सारंग को उन्होंने कई बार इस मामले को उठाया और निशाना भी साधा। सीधे रुक करेंगे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि पहले भी एक चेतावनी कमलनाथ के माध्यम से पहले दी जा चुकी थी, देख लेने की बात कही गई थी। एक बार फिर से आलोट की घटना के बाद से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तेवर काफी तीखे हो चुके हैं। कमलनाथ का पत्र ये साफ करता है कि कांग्रेस के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, तो सीधे तौर पर यह जोड़ दिया जाता है कि सत्ता या सरकार के कहने पर पुलिस कार्रवाई करती है। अनुराग, बिल्कुल रीनू, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव नजदीक आने को हैं और ऐसे में चुनाव से पहले प्रशासनिक अफसरों के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक अफसरों की एक बड़ी भूमिका चुनाव में होती है। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेसी नेताओं पर मामले दर्ज हो रहे हैं और खासतौर पर जिस तरीके से रतलाम में आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद ये कमलनाथ की चिट्ठी जारी हुई है और ये चिट्ठी बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चिट्ठी के दबाव के जरिए प्रशासनिक अफसरों पर प्रेशर बनाने की कोशिश में है। इससे पहले भी जो कमलनाथ हैं वो अफसरों को चेता चुके हैं कि कल के बाद परसों भी आएगा, अफसरों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जब ये कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसका हिसाब वसूला जाएगा। कांग्रेस इस बात का भी दावा कर चुकी है कि उन अफसरों
की सूची तैयार की जा रही है जो सत्ता के लिए या सत्ता के दबाव में काम करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए प्रशासनिक अफसरों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश में, ताकि जो कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उसमें कहीं कमी आ सके। उसी का एक ये हिस्सा जो है कमलनाथ की पुलिस अधीक्षकों को लिखी गई चिट्ठी मानी जा रही है। जी बिल्कुल। अब इस पर सियासत भी हो रही है अनुराग। देखा जा रहा है कि मंत्री विश्वास सारंग ने भी कई बिंदु इस पर रखे हैं और उनका यही कहना है कि जब भी कांग्रेसियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो इसी तरीके की बातें सामने आती हैं। चुनाव नजदीक हैं और यही कारण है कि बार बार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे भले किसी भी गतिविधि में सरकार का हाथ हो और चाहे ना हो। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ के पहले अफसरों को चेताने के बाद अब जो चिट्ठी लिखी गई है, इसी को लेकर बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर है और साफ तौर पर चाहे मंत्री विश्वास सारंग हो या बीजेपी के नेता, वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गलत काम करने पर कार्रवाई की जा रही है उससे कांग्रेस डरी हुई है और यही एक वजह है कि इस तरीके से अब अफसरों पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी भी अब इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। लेकिन आज कमलनाथ का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि एक कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और उन अफसरों को भी समझना होगा कि वो सरकार के दबाव में आकर काम ना करें। तो कुल मिलाकर विपक्ष एक तरफ जहां प्रशासनिक अफसरों को दबाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जो चिट्ठी और बयानों के जरिए कांग्रेस के नेता जो माहौल बना रहे हैं उसको लेकर अब जो है सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से लगातार अब इस पर सियासत भी हो रही है। अगली खबर, दूसरों